मन में विचार करते चल पड़े। चलते चलते पहुंच गए महाराज के नगर में। तो महाराज रघु ने देखा विप्रदेव आए तो बड़ा स्वागत सत्कार किया। ब्राह्मण देव समझ गए इसका मतलब महाराज जब आदर सम्मान इतना कर रहे हैं तो इसका मतलब हमको दान भी मिल जाएगा। कुछ देर बैठे, हाल चाल पूछा, भाई जलपान वगैरह सब करवाया। फिर कहा अपनी 700 रानियों को अपने दरबार में बुलाया। और जब सभी को दरबार में बुलाया, सभी लाइन से खड़ी। कहा विप्रदेव आप हमारी समस्त रानियों को देख लो, जो रानी सबसे बढ़िया हो आप उसे मांग लो। अब महाराज रघु की बात को सुन करके विप्रदेव सभी रानियों को देख रहे। अब ब्राह्मण भी विचार कर हमको तो सभी बढ़िया लग रहे हैं, एक से बढ़कर एक है। अब विप्रदेव मन में सोच रहे हैं कि मांगे कौन सी हम, कि यक से यक सुंदर लकीना, यक से यक
अब विप्रदेव की समझ में नहीं आए कि कौन सी रानी हम मांगे। अब मन में विचार करें कि गलती करें, क्योंकि हमने एक ही मांगी तो यहाँ तो हमको सब्जी अच्छी लग रही है, किसको मांगे। अच्छा, तो महाराज रघु ने पूछा का विप्रदेव बताओ कौन सी रानी चाहिए। विप्रदेव ने कहा महाराज गलती हो तो माफ करना, हमको तो सभी रानी आपकी बढ़िया लग रही है। विप्रदेव की बात सुनकर समझ गए राजन, इसका मतलब सबको लेना चाहते हैं। महाराज रघु ने अपनी सभी रानियों को दान में दे दिया। किसको? विप्रदेव। अच्छा, 700 रानी सोचने लगी कि रहने के लिए ठिकाना नहीं है, कहाँ लेकर जाए। तो जानते हो कहा महाराज जब रहेंगे कहाँ, ऐसा करो तुम क्या करोगे, सब महल और सब लेकर के। तो भाई अब महाराज समझ गए, इसका मतलब महल भी लेना चाहते हो, तो महल भी मांग लिया। ठीक है, महाराज रघु इस तरफ भाई प्रभु के मंदिर में गए, बैठकर तपस्या करने लगे, पूजा पाठ करते, आराधना करते, संसार से कोई मतलब नहीं। अब जितनी प्रजा है वो सोच रही है कि हमारे महाराज के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, राज्य भी ले लिया, सब कुछ ले लिया और रानियों को भी ले लिया। तो भगवान जी ने विचार किया इतना बड़ा दानी, अरे यहाँ आज के समय में अगर कोई किसी की पत्नी के बारे में एक शब्द बोल दे तो पता नहीं कैसे क्या हो जाता। 700 रानी दान भी दे दिया, इतने बड़े दानी। प्रभु ने विमान भेजा और कहा जाओ महाराज रघु को बुला। तो जब पता चला ये कुछ दानदाताओं के नाम है, 1011 मुद्राएं आप हैं श्रीमान जी डॉक्टर शिव कुमार दादाजी हरिपुर के रहने वाले। 100 मुद्राएं आप हैं श्रीमान जी लाल जी गौतम दादाजी हरिपुर के रहने वाले। 200 मुद्राएं आप हैं श्रीमान जी ये अच्छे लाल निर्मल दादाजी हरिपुर के रहने वाले। 1000 मुद्राएं आप हैं श्रीमान जी रिंकू वर्मा भैया जी हरिपुर के रहने वाले। 1000 मुद्राएं आप हैं श्रीमान जी सूर्यपाल वर्मा दादाजी हरिपुर के रहने वाले। सभी भक्तों ने अपनी शुभ कर कमाई भागवत कथा में दान की है। भगवान सभी को सुखी संपन्न में बनाए रखे, मंगलमय कामना है। तो जब देखा तो पंडित जी विचार करने लगे महाराज सीधे स्वर्ग जा रहे हैं तो हम काहे नरक में रह जाएं। दौड़ करके आए, पावा पकड़ लिया विमान का, साथे में स्वर्ग को पहुंच गए। और जब स्वर्ग को पहुंचे वहां पर प्रभु ने देखा, विप्रदेव ने यहाँ भी साथ नहीं छोड़ा, चलो ठीक, दूतों से कहा जाओ इनको स्वर्ग का भ्रमण करवा दो। अच्छा, जब दूत घुमाने लगे तो वहां पर विप्रदेव ने देखा एक सुंदर सी नगरी बनी है। कौन सी नगरी? अयोध्या नगरी। कहा महाराज ये मृत्यु लोक में थी और यहाँ पर भी। तो दूतों ने कहा कि तुमको महाराज ने दान किया था कि अवध का दान भूपने कीन्हा और तेहि कारण हरि यह दई दीन्हा। महाराज ने वहां पर दान किया था तो यहाँ पर महाराज को प्रभु ने ये नगर दे दिया। और पंडित जी सोचे लग, दोबारा मुलाकात हुई, फिर मांग लिया, दोबारा मिले, आगे बढ़े तो देखा नरक कुंड बना। तो कहा अच्छा इस स्वर्ग लोक में नरक का क्या काम है? दूतों ने कोई जवाब नहीं दिया, ब्राह्मण देव को उसी में धक्का दे दिया, तुम्हारे लिए बना, धक्का दे दिया। अब महाराज रघु के पास में जब वो दूत वापस आए तो पूछा पंडित जी के बारे में, तो कहा वो तो नरक में। अब ये बात सुन करके महाराज रघु को बड़ा कष्ट हुआ। महाराज रघु कहने लगे प्रभु ऐसा करो, गलती हमारी है, तो गलती हमने की है तो सजा उन्हें क्यों मिल रही है? क्योंकि दान हमने किया था। अगर विप्रदेव को मैं दान ना करता तो जबरदस्ती वो हमसे कुछ भी नहीं ले पाते, इसलिए महाराज गलती मेरी है, तो नरक हमको जाना चाहिए। आपने विप्रदेव को बेकार में नरक में भेज दिया। इतनी बात सुन करके प्रभु आज बड़े प्रसन्न होते कि रघु इतने बड़े दानी और फिर खुद की गलती मान ली। कहा कि रान दान न हमसे पाते तो दुज देव नरक नहीं जाते।
अगर हम दान न देते तो महाराज को ये नरक कहे जाना था। इसलिए कहा प्रभु ये दोष हमने गलत किया, हमने पाप किया, इसलिए कि तासे मोहि नरक यह दीजे और मेरा भवन विप्र का कीजे। इसलिए ऐसा करो कि हमको नरक दे दो और जो कुछ भी हमारा है सब महाराज को दे दो। प्रभु इस बात को सुनते हैं तो प्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए और कहा महाराज को नरक से बाहर निकाल दो। लिया रघु ने विप्र को और नरक से तुरंत निकाल, तभी स्वर्ग लोक में छाई रघु की जय जयकार। भोले बाबा ने कहा देवी कि ऐसे भूप रहे रघुराई। महाराज रघु और तभी से रघुकुल की रीति चली आ रही है कि एक बार अगर कुछ कह देंगे वो कभी झूठ नहीं होगा। आज वही बात महाराज दशरथ जी ने कहा है महारानी केकई से, लेकिन केकई नहीं मानती। सौगंध भी खिलाई, राम जी की शपथ खिलाई। महाराज दशरथ जी ने तुरंत खा ली कसम। केकई ने कहा मांग लो। बोले बिल्कुल मांग लो जो तुम्हारी इच्छा। अच्छा तो केकई कहने लगी स्वामी मेरा पहला वरदान कहा कि प्रथम देहु बर यही समाजा भरत ही बोली करहु युवराज। पहला वरदान भरत को राजा बना, राज्य भरत को मिलेगा। तो महाराज दशरथ जी ने कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि भाई हमारे लिए जैसे राम वैसे भरत। एक पेड़ की दो शाखाएं, भाई पेड़ एक ही है, शाखाएं अलग अलग, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज कहा कि मेरे लिए जैसे राम वैसे भरत का स्वामी दूसरा वरदान। तो भाई भरत ने कहा दूसरा वरदान क्या है? भरत के बारे में राज्य मांग लिया। अब भरत को कुछ भी, भरत यहाँ है नहीं, भरत अपने ननिहाल में, भरत शत्रुघ्न। महाराज दशरथ जी सोच रहे कि भरत के लिए तुमने ये मांग लिया, ठीक किया, कोई बात नहीं। कहा चलो ठीक, भरत को राजा बना देंगे। केकई बोली स्वामी दूसरा वरदान है। दूसरा वरदान क्या? कि मांगहु दूसर पर कर जोरी पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी।
वरदान, भरत को राजा बना दो। दूसरा वरदान, राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास जाए। तापस वेश विशेष उदासी, तपस्वियों के वेश में राम विशेष, लक्ष्मण जी उदासी, सीता का वनवास जाए। अब जैसे महाराज दशरथ जी ने बात सुनी तो दशरथ जी सहम गए। ये तुमने क्या मांग लिया? भरत के लिए राज्य मांग लिया तो ठीक है, राम के लिए वनवास क्यों? महाराज दशरथ जी कुछ बोल नहीं पाए, सहम से गए। इधर माँ भवानी भोले बाबा से कहती है, एक बात ये बताओ सुन, जो केकई 2 वरदान मांग रही है, ये वरदान केकई को महाराज दशरथ जी से मिले कब थे? ये कौन से वरदान है जो आज केकई मांग रही है? और एक बात, कहा पहले मांग लेती, भाई पहले मांग लेती, या फिर राम राजा बन जाते तब मांगती। ना तो पहले मांगा, ना राजा बनने को रखा कि राजा बन जाए तब मांगे, नहीं। ये तो केकई ने वरदान मांगा है जब राम को राजा बनने का समय आया तब। आखिर राम के राजा बनने के समय ही केकई ने वरदानों को क्यों मांगा? भोले बाबा कहीं देवी सुन, एक बार की बात है, सभी देवताओं का दरबार लगा हुआ था, सब बैठे थे। अच्छा, देवताओं को मालूम तो सब होता था, लेकिन देवता थे डरपोक, डरते थे। तो देवता इतना कर सकते, योजना सारी बता देते थे, उपाय बता देते थे, लेकिन करने के लिए आगे नहीं बढ़ते थे। ये जानते थे कि ये कैसे होगा। तो देवताओं का दरबार लगा था, सभी दरबार में बैठे थे। और जब सभी दरबार में बैठे, अच्छा, और उस दरबार की जो अधिनायक है ना, वो केकई बनाई गई मुख्य। उस दरबार की मुखिया है केकई। केकई बैठी, सभी बैठे। एक बात का प्रस्ताव रखा गया। बात कौन सी थी? कहा कि जो प्रभु राम बने ना देवता बैठे। उस दरबार में सभी के मध्य एक बात का प्रस्ताव रखा गया कि अगर राम जी वनवास नहीं जाएंगे तो निश्चरों का विनाश नहीं होगा। सभी बैठे देवता, लाइन लगी। अच्छा, अब सब शांत हो गए, एकदम सन्नाटा हो गया। कोई दरबार में ऐसा नहीं जो ये कह दे कि राम को वन हम भेजेंगे।
अच्छा, जब किसी बात का प्रस्ताव रखा जाए तो भाई उसको पूरा भी तो करना चाहिए, कि खाली प्रस्ताव रख दो पूरा ना करो। अब सभी एक दूसरे को देखने लगे, किसी में इतनी क्षमता नहीं थी कि वो कह दे कि राम को वनवास हम भेजेंगे। केकई ने विचार किया कि मैं मुखिया हूँ इस दरबार की, मुझे अधिनायक बनाया गया है, अगर आज बात ये खाली जाती है तो सारा आरोप मेरे ऊपर आएगा। इसलिए केकई शांति से बैठी और बोल पड़ी, सभी सुनो। कहने लगी कि इस दरबार में जिस भी बात का प्रस्ताव रखा गया, इस बात को मैं पूरा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और कहती है कि यह कलंक निज लेऊं माथा, केकई कहने लगी ये कलंक मैं खुद अपने सर पे ले लूंगी, और मैं कहती हूँ कि मैं राम को वन भेज दूं। तो केकई ने कहा था कि राम को वन भेजने का काम हम करेंगे। इसलिए केकई विचार करते समय अब बड़ी आई, राम राजा न बनने पावे, इससे पहले राम के लिए वनवास मांगना चाहिए। दूसरी बात, केकई को महाराज दशरथ जी से 2 वरदान कब और कैसे मिले। एक बार की बात है, देवासुर संग्राम चल रहा था, और उस देवासुर संग्राम में विद्युतजीव नामक दैत्य देवताओं को मार रहा था। तो भाई अब देवता बड़े परेशान, देवताओं की बस की बात नहीं कि इसको हम इसको हम मार सकें, इसको पराजित कर सकें। देवता बहुत परेशान। इंद्र ने विचार किया कि समय महाराज दशरथ जी हैं, उनकी क्षत्रियता का बखान चारों तरफ है, इसलिए आज भक्तों क्या किया, दशरथ जी के पास में इंद्र आया। इंद्र ने कहा महाराज बहुत ही आस लेकर आपके पास आए, विद्युतजीव नामक दैत्य